मेरे प्यारे साथियों, आपकी एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट कर दी गई है। आज शुरू होती है एक्सरसाइज 5.6। प्रश्न क्या है? यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy by dx ज्ञात कीजिए। जैसे देखो, प्रश्न पहला है x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर 80 की पावर 4। देखो, बिना वक्त गंवाए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। बात दरअसल क्या है कि अब तक जितने भी सवाल किए वो y बराबर x के टर्म में थे, है ना। लेकिन यहाँ क्या y t के पे डिपेंड है और x भी t पे डिपेंड है ना। जब x और y दोनों तीसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तब एक दूसरे के ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाते हैं, है ना। तब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो देखो प्रश्न कैसे करेंगे इनको कि इसको x बराबर 2at स्क्वायर यानी कि x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। तो फिर क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2a इज द कांस्टेंट, तो 2a डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ऐसे इसका करेंगे तो डी डी टी ऑफ y बराबर a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डी डी टी ऑफ टी की पावर 4। ये हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। क्या होता है? एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब x की जगह यहाँ t है तो वही लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a इंटू एन की जगह कितना है 2, तो 2 गुणे t की पावर 2 माइनस 1। ऐसे ही यहाँ से इसको निकालेंगे डी वाई बाई डी टी को, तो हो जाएगा a इंटू 4 टी की पावर 4 माइनस 1। यानी कि हमें मिला यहाँ से, तो देखो हमें मिला डी डी टी ऑफ एक्स बराबर 2 2 जा 4 ए टी और डी वाई बाई डी टी हमें मिला 4at क्यू। 4 ये वाला आ जाएगा, 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? dy बाई डी एक्स। तो देखो हम चेन रूल लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। इसे कहते हैं हम श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम लगाएंगे तो यह डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है तो ये कितना हो जाएगा 4at क्यू इंटू यहाँ वैल्यू है डी 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 टी ऑफ एक्स की, यहाँ चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो बाई 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4at। 4a से 4a कैंसिल, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा टी क्यू अपॉन टी। अब एक टी से एक टी और कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बराबर टी स्क्वायर। और यही होगा हमारा आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 2 भी सेम ही है। प्रश्न क्या कहता है, x बराबर a cos थीटा y बराबर b cos थीटा, और यहाँ से हमसे पूछा गया है dy बाई dx, ये पूछा गया है। तो ये फंक्शन x जो है थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का है, तो दोनों के लिए क्या करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। देखो थीटा क्या होता है, थीटा ऊपर की ओर फोल्ड होता है और क्यू बीच में से फटता है, ठीक है। इसका करेंगे तो इसे लिख सकते हैं dx ओवर डी थीटा बराबर a cos थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा। ये हो गया। ऐसे इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर b इंटू माइनस का साइन थीटा। ये हो गया। हमें चाहिए क्या, इसको लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर माइनस का a साइन थीटा और डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस का b साइन थीटा, है ना। हमसे पूछा क्या है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो बराबर लिख सकते हैं इसको डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। देखो इससे ये कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब देखो इसकी भी वैल्यू हमारे पास है, इसकी भी है, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या माइनस का बी साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, या डी एक्स ओवर डी थीटा की तो विपरीत करके लिखेंगे तो 1 अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। ये हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा भैया फाइनली डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपॉन। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, बस समझना है कि इनमें करना क्या है और ये इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चल। देखो क्वेश्चन है x बराबर साइन टी बाई बराबर कॉस टू टी, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको लिखेंगे डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी। ऐसे इसको करेंगे तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी टी बराबर डी डी टी ऑफ कॉस टू टी। ये हो गया। अब जब हम इसका करेंगे तो फिर होगा क्या, साइन टी का क्या होता है कॉस टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर
डी टी बराबर कॉस टी। ऐसे ही यहाँ से डी वाई बाई डी टी बराबर कॉस टी, टी की जगह 2t है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t और डी डी टी ऑफ 2t, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स ओवर डी टी बराबर कॉस टी और यहाँ से डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस का 2 साइन 2t। देखो 2 कांस्टेंट में आ जाएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, क्योंकि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 और करके भी बताया है, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो इसको लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। और क्या यूज़ किया हमने किया श्रृंखला नियम, जिसे हम चेन रूल कहते हैं ना। देखो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब वैल्यू रखो, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 साइन 2t, ये वाली वैल्यू है। और इंटू डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ किसकी है, डी एक्स ओवर डी टी, तो बाई 1 करके रखेंगे तो 1 अपॉन कॉस टी, ये हो गया है ना। अब इसको करेंगे हम हल, तो देखो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2 इंटू, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। यह टी है तो ये हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन क्या है इसके कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2 2 सा 4 साइन टी। और यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, x बराबर 4t y बराबर 4 अपॉन टी और हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो सिंपली जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाए और पेपर में पूछ ली जाती है तो आपको यही करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसका भी करेंगे इसके भी, क्योंकि एक्स भी टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी बराबर, ये तो केवल 4 बचेगा ना, ये तो यहीं के यहीं समाप्त हो गया, टी का टी के रेस्पेक्ट में बन हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी टी बराबर 4 इंटू डी डी टी ऑफ टी, 1 अपॉन टी को लिख सकते हैं टी की पावर -1। बात समझो, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अवकलन में 1 अपॉन एक्स का नहीं है, तो 1 अपॉन टी का भी नहीं है। जब 1 अपॉन टी को अंश में लाएंगे तो टी की पावर -1 होगी। अब उसमें फॉर्मूला लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता है एन एक्स की पावर एन -1, ये वाला हम यूज कर लेंगे। तो एन की जगह यहाँ कितना हो गया -1, तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू -1 इंटू टी की पावर n -1। तो इसको डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस का 4 इंटू टी की पावर -2, यानी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया। हमें चाहिए डी वाई बाई डी टी, तो हमें श्रृंखला नियम यूज कर लेते का श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम से क्या होगा भैया डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स लिख सकते हैं ना हम। अब जब हम श्रृंखला नियम यूज करेंगे, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ वैल्यू है डी एक्स ओवर डी टी की, चाहिए डी टी ओवर डी एक्स की, तो 1 अपॉन 4 हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल। तो फाइनली हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको कोई प्रश्न परेशान करता है तो आप कमेंट करिए, आपको प्रश्न संख्या उत्तर आपको उसका पूरा डिटेल में मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अभी x भी थीटा का फंक्शन है, y भी, तो किसके रेस्पेक्ट में करना है थीटा के में। ऐसा नहीं कि वहाँ थीटा दिया है आप t के में करें, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के में करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई सॉरी डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर cos थीटा का क्या होता है माइनस के साइन थीटा माइनस, अब cos 2 थीटा का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का फिर करोगे तो केवल 2, ये पहले ही मैं सिखा चुका हूँ आपको, है ना। तो और ये डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का 2 साइन 2 कॉस, साइन का कॉस होता है कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इस चेन रूल यूज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा ना। अब जब हम इसको करेंगे, हमारे पास दोनों वैल्यू हैं तो रख दीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये वाली है, कौन सी है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन ये वाली वैल्यू इसकी रख दीजिए, क्या होगी माइनस के साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। और आप इसके लिए ज़्यादा कुछ भी ना करें, आप यहीं तक इसको छोड़ दीजिए और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है। देखिए एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर ए तो बाहर ही रहेगा, थीटा का करेंगे तो वन माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, है ना, ये हो गया। और इसको करेंगे बाई बराबर ए तो बाहर ही रखेंगे वन का, जीरो माइनस का साइन थीटा, और ये डी वाई बाई डी थीटा के बराबर होगा। यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर मिलेगा ए वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बराबर मिलेगा माइनस का ए साइन थीटा, है ना। उद्देश्य क्या है हमारा, हमारा टारगेट है डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो इसको चेन रूल से करेंगे तो डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। क्या यूज़ किया हमने, यूज़ किया चेन रूल, है ना, चेन रूल फॉलो किया। अब वैल्यू रखो, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ये डी वाई बाई डी थीटा, ये डी एक्स ओवर डी थीटा और चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू, तो इसको विपरीत करके लिख देंगे तो ए वन माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, फाइनली लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। आप चाहें तो इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, अगर आपके मन में डाउट आता है तो फिर आगे देखो। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, वो होता है टू साइन ए। देखो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ऐसे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, वन खत्म करना है तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये दोनों फॉर्मूले यूज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये हो गया ऊपर, हर में वन माइनस, अब यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है तो वन माइनस का, और ये प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन से वन कट गया, क्या बचा वो लिख दो, माइनस का टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन नीचे क्या बचा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसे लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस सॉरी इंटू साइन थीटा बाई टू, दो बार लिख सकते हैं, एक साइन थीटा बाई टू से, साइन थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, जो बचा उसे लिख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बचा माइनस का कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, कॉस बटे साइन कॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का कॉट थीटा बाई टू। एक पॉसिबल आंसर इसका ये भी हो सकता है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए वीडियो की स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी होती जा रही है, इसलिए इस वीडियो में आपको केवल 6 तक के ही सॉल्यूशन मिलेंगे, 7 से आगे पूरी एक्सरसाइज अगली वीडियो में हल करके आपको दे दी जाएगी। बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।